क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग कम समय में ऐसी इनकम सोर्सेज बना लेते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाती रहती है? क्या वजह है कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी में सालों तक काम करने के बाद भी पैसों की चिंता से बाहर नहीं निकल पाता, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने पैसे और एसेट्स को इस तरह इस्तेमाल करता है कि पैसा उसके लिए काम करने लगता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि पैसे, करियर और फाइनेंशियल सक्सेस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। लेकिन क्या सिर्फ जॉब ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी है? क्या जिंदगी भर सैलरी के लिए काम करना ही सफलता का एकमात्र रास्ता है? रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में इन सभी सवालों को चुनौती देते हैं और बताते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोग पैसे कमाने के 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में रहते हैं। यही क्वाड्रेंट्स तय करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में सिर्फ मेहनत करेगा या वास्तव में वेल्थ क्रिएट करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में क्या अंतर होता है। हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं जो उन्हें लगातार इनकम देते रहते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सोच में कौन से बदलाव जरूरी है और कैसे एक आम इंसान भी धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपने सपनों से दूर हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसों के बारे में अलग तरह से क्यों सोचते हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ का एक नया रास्ता खोजना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की ये बुक समरी शायद आपके पैसे, करियर और भविष्य को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। चलिए शुरू करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की शानदार किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट की सीखों के साथ एक ऐसी यात्रा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। चैप्टर 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझना। कल्पना कीजिए कि 2 दोस्त एक ही कॉलेज से पढ़ाई पूरी करते हैं। दोनों के सपने बड़े हैं, दोनों मेहनती हैं और दोनों अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं। कुछ साल बाद जब वे मिलते हैं तो एक दोस्त अब भी हर महीने सैलरी का इंतजार कर रहा होता है। उसकी इनकम तभी आती है जब वो काम करता है। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त छुट्टियों पर घूम रहा है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है और फिर भी उसके खाते में पैसा लगातार आ रहा है। सवाल यह है कि दोनों ने शुरुआत तो एक जैसी की थी, फिर उनकी मंजिल इतनी अलग कैसे हो गई? यहीं से रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे शक्तिशाली सोच सामने आती है। उनका मानना है कि लोगों की फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वे कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वे पैसा कमाने के लिए किस जगह खड़े हैं। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी इनकम कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि इनकम के अलग अलग सोर्सेज और अलग अलग माइंडसेट होते हैं। दुनिया में लगभग हर व्यक्ति 4 अलग अलग फाइनेंशियल कैटेगरीज में से किसी एक में आता है। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं, वे अपना समय और मेहनत देकर सैलरी कमाते हैं। उनकी जिंदगी अक्सर एक फिक्स्ड रूटीन पर चलती है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, EMI जाती है और फिर अगले महीने का इंतजार शुरू हो जाता है। यह रास्ता सुरक्षित जरूर लगता है, लेकिन इसमें फ्रीडम सीमित होती है। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, वे अपने बॉस तो खुद होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर वे काम करना बंद कर दें तो इनकम भी रुक जाती है। उनका बिजनेस वास्तव में उनके बिना नहीं चल सकता। वे खुद ही मालिक होते हैं और खुद ही कर्मचारी भी। फिर आते हैं बिजनेस ओनर्स। ये वे लोग होते हैं जो सिस्टम्स बनाते हैं, टीम्स तैयार करते हैं
और ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जो उनके हर समय मौजूद रहने पर निर्भर नहीं होता। जब सिस्टम मजबूत हो जाता है तो बिजनेस उनके लिए काम करने लगता है। सबसे आखिर में होते हैं इन्वेस्टर्स। ये लोग अपने समय के बदले पैसा नहीं कमाते, बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। उनका फोकस एसेट्स बनाने पर होता है। वे समझते हैं कि वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसीजंस और सही इन्वेस्टमेंट से बनती है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जिंदगी बदलने की शुरुआत तब होती है जब इंसान खुद से एक ईमानदार सवाल पूछता है, मैं अभी किस क्वाड्रेंट में हूं और क्या मैं पूरी जिंदगी यही रहना चाहता हूं? क्योंकि अक्सर लोग पैसे की कमी से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से संघर्ष करते हैं। उन्हें बचपन से जॉब ढूंढना सिखाया जाता है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करना नहीं सिखाया जाता। यही वजह है कि कई लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण शुरुआत करके भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। फर्क सिर्फ उनकी सोच, उनके फैसलों और उनके क्वाड्रेंट का होता है। ये विचार हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली सफलता वो है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, जब आपकी इनकम सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर न रहे, जब आप अपने समय, अपने सपनों और अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करें। हर बड़ी फाइनेंशियल जर्नी एक छोटे से एहसास से शुरू होती है। वो एहसास कि शायद जिंदगी में सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। और जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, तभी उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के दरवाजे खुलने शुरू होते हैं। चैप्टर 2, एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलना। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सुबह अलार्म की आवाज से उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है और फिर घंटों ट्रैफिक में फंसकर अपने ऑफिस पहुंचता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे महीने के अंत में सैलरी मिलती है। कुछ पल के लिए उसे खुशी महसूस होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में बिल्स, ईएमआई, रेंट और बाकी खर्चे उस सैलरी को लगभग खत्म कर देते हैं। फिर अगले महीने का इंतजार शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव लगने लगता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यही एम्प्लॉय माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान है। इस सोच में व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपना टाइम पैसों के बदले बेचता है। जब तक वो काम करता है तब तक इनकम आती है। जिस दिन वो काम करना बंद कर देता है, इनकम भी रुक जाती है। देखने में ये व्यवस्था सुरक्षित लगती है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और फिर एक अच्छी जॉब हासिल कर लो। सोसाइटी भी अक्सर उसी व्यक्ति को सफल मानती है जिसके पास स्टेबल सैलरी हो। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के पीछे दौड़ने लगता है। वो अपने सपनों से ज्यादा अपने डर को महत्व देने लगता है। उसे डर रहता है कि कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं प्रमोशन न रुक जाए, कहीं इनकम का सोर्स बंद न हो जाए। यही डर धीरे धीरे उसकी सोच को सीमित कर देता है। वो बड़े अवसरों को देखने के बजाय सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर चलना पसंद करता है। वो रिस्क से बचता है, नए आइडियाज को टालता है और अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही जीवन बिताने लगता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे महसूस होता है कि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहा है, ग्रोथ के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी समझाते हैं कि एम्प्लॉय होना गलत नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि जॉब ही फाइनेंशियल सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान ये समझने लगता है कि केवल मेहनत करने से अमीरी नहीं आती। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इनकम के नए सोर्सेज बनाते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलने का पहला कदम अपनी सोच को बदलना है। खुद से ये सवाल पूछना कि क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे रहना चाहता हूं?
क्या मैं अपने सपनों की कीमत सिर्फ एक मंथली पेचेक से तय करूंगा, या फिर मैं ऐसी स्किल्स, इन्वेस्टमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज की तलाश करूंगा जो मुझे ज्यादा स्वतंत्र और मजबूत बना सके? जब इंसान ये समझ जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता सिर्फ नौकरी के दरवाजे से नहीं गुजरता, तब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। वो सीखना शुरू करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है और धीरे धीरे अपने लिए ऐसे एसेट्स बनाता है जो भविष्य में इनकम जनरेट कर सके। यही सोच एक एम्प्लॉय को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट व्यक्ति में बदलने की शुरुआत करती है। सच्चाई यह है कि जिंदगी बदलने से पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है। जब तक हम केवल सैलरी के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हमारी दुनिया भी सैलरी तक ही सीमित रहेगी। लेकिन जिस दिन हम अपॉर्चुनिटीज, एसेट्स और फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी फाइनेंशियल जर्नी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। चैप्टर 3, सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रैप। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक शानदार करियर बनाया। वो एक सफल डॉक्टर है, लॉयर है, कंसल्टेंट है या फिर किसी छोटे बिजनेस का मालिक है। उसकी इनकम अच्छी है, समाज में सम्मान है और बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। लेकिन एक दिन अगर वो काम पर जाना बंद कर दे तो उसकी इनकम भी रुक जाती है। यही वो सच्चाई है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रैप कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर देना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार लोग एम्प्लॉय से निकलकर सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा व्यस्त और तनावपूर्ण हो जाती है। अब उनके पास बॉस तो नहीं होता, लेकिन पूरा बिजनेस ही उनका बॉस बन जाता है। सोचिए एक छोटे शॉप ऑनर के बारे में। वो सुबह सबसे पहले दुकान खोलता है और रात में सबसे आखिर में घर लौटता है। अगर वो एक दिन बीमार पड़ जाए तो उसका बिजनेस रुक जाता है। अगर वो छुट्टी पर जाना चाहे तो उसे चिंता सताने लगती है कि काम कौन संभालेगा। बाहर से वो बिजनेस ओनर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो अपने ही बिजनेस का सबसे मेहनती एम्प्लॉय होता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी काम उनसे बेहतर नहीं कर सकता, इसलिए वे हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। धीरे धीरे उनका बिजनेस एक एसेट बनने के बजाय एक जॉब बन जाता है, जहां वे अपने समय के बदले पैसा कमाते रहते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। व्यक्ति जितना ज्यादा कमाने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा अपने काम में फंसता चला जाता है। उसकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन उसकी फ्रीडम कम होती जाती है। वो पैसे तो कमाता है, लेकिन समय खो देता है और आखिरकार दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही तो है। इस स्थिति को समझने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता, तो आपके पास वास्तव में बिजनेस नहीं है, बल्कि आपने अपने लिए एक जॉब बना रखी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लगातार मौजूद रहने पर निर्भर न हो। कई लोग पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते रहते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों और अपने बिजनेस की रोजमर्रा की समस्याओं के गुलाम बन चुके होते हैं। उनका हर दिन जिम्मेदारियों और तनाव से भरा होता है। इसलिए कियोसाकी हमें सोच बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि केवल मेहनत करना काफी नहीं है। जरूरी यह है कि हम ऐसे सिस्टम्स बनाना सीखें जो हमारे लिए काम करें। जब तक इनकम केवल हमारी मेहनत और समय पर निर्भर रहेगी, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना ही बनी रहेगी। जीवन का असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाना है जहां पैसा और एसेट्स हमारे लिए काम करें। जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रैप को पहचान लेते हैं, तभी हम अगले स्तर की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां इंसान अपने समय का मालिक बनता है, अपने सपनों को जीता है और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचता है। चैप्टर 4, बिजनेस ओनर की पावर। कल्पना कीजिए दो लोगों की।
पहला व्यक्ति हर दिन सुबह जल्दी उठता है, अपनी दुकान खोलता है, ग्राहकों से मिलता है, कर्मचारियों की समस्याएं सुनता है और रात तक काम करता रहता है। अगर वो एक दिन भी काम पर न जाए तो उसका बिजनेस रुक जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक मजबूत सिस्टम बनाया है, उसके पास एक टीम है, स्पष्ट प्रोसेसेस है और उसका बिजनेस उसके बिना भी चलता रहता है। वो कहीं भी हो, उसका बिजनेस लगातार इनकम जनरेट करता रहता है। यही अंतर है एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति और एक वास्तविक बिजनेस ओनर के बीच। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू कर लेना ही बिजनेस ओनर बनना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपकी मौजूदगी पर निर्भर है तो वास्तव में आपके पास बिजनेस नहीं है, बल्कि बिजनेस ने आपको अपना एम्प्लॉय बना लिया है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे, लेकिन जैसे ही आप रुकेंगे इनकम भी रुक जाएगी। एक सच्चा बिजनेस ओनर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करने में नहीं बिताता, वो सिस्टम्स बनाता है। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो उसकी विजन को आगे बढ़ा सके। वो हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय एक ऐसी मशीन तैयार करता है जो लगातार काम करती रहती है। शुरुआत में ये आसान नहीं होता। टीम बनाना, लोगों पर भरोसा करना और प्रोसेसेस तैयार करना समय लेता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाता है। सोचिए, अगर एक रेस्टोरेंट का मालिक हर दिन खुद खाना बनाए, ऑर्डर ले और कैश काउंटर संभाले, तो वो कभी भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं बना पाएगा। लेकिन यदि वह एक बेहतरीन टीम तैयार कर दे, ट्रेनिंग सिस्टम्स विकसित कर दे और हर काम के लिए सही लोग नियुक्त कर दे, तो उसका रेस्टोरेंट एक ब्रांच से कई ब्रांचेस तक पहुंच सकता है। अब उसकी कमाई सिर्फ उसके समय पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि उसके बनाए हुए सिस्टम पर निर्भर होती है। यही बिजनेस ओनरशिप की असली ताकत है। यहाँ आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि ऐसा एसेट बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। शुरुआत में शायद आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कई बार असफलता का सामना करना पड़े और लोगों की आलोचनाएं भी सुननी पड़े, लेकिन धीरे धीरे आपका बनाया हुआ सिस्टम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अपना समय बेचकर अमीर नहीं बनते, वे एसेट्स बनाते हैं। एक सफल बिजनेस ऐसा एसेट है जो सालों तक इनकम पैदा कर सकता है। यही कारण है कि कई बिजनेस ओनर्स छुट्टियों पर होते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम उनके लिए काम कर रहा होता है। इस सोच को अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खुद मेहनत करो और हर चीज अपने नियंत्रण में रखो। लेकिन बिजनेस ओनर की दुनिया में सफलता का मतलब सब कुछ खुद करना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके बिना भी सफल हो सके। जब आप लोगों को एम्पावर करते हैं, जिम्मेदारियां बांटते हैं और लॉन्ग टर्म विजन पर काम करते हैं, तब आपका बिजनेस धीरे धीरे एक एसेट में बदल जाता है। आखिरकार बिजनेस ओनर की पावर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है, इसकी असली शक्ति फ्रीडम में है। वो फ्रीडम जहां आपका समय सिर्फ पैसों के बदले नहीं बिकता, वो फ्रीडम जहां आपका बिजनेस आपके सपनों को पूरा करने का माध्यम बनता है। और यही वो सोच है जो साधारण लोगों और फाइनेंशियली फ्री लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। चैप्टर 5, इन्वेस्टर माइंडसेट विकसित करना। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं और महीने के अंत में सैलरी प्राप्त करते हैं। शुरुआत में ये सब बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि जिंदगी सुरक्षित है और भविष्य भी ठीक रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, एक सवाल धीरे धीरे आपके मन में जम लेने लगता है। अगर किसी दिन आप काम करना बंद कर दें, तो क्या आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी? यहीं से इन्वेस्टर माइंडसेट की शुरुआत होती है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। यही सोच एक आम व्यक्ति और एक सफल इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं। वे समय के बदले पैसा कमाते हैं,
लेकिन इन्वेस्टर ऐसी एसेट्स बनाता है जो उसके सोते समय भी इनकम जनरेट करती रहती है। एक छोटी सी कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। दो दोस्त थे, दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी शुरू की। दोनों की सैलरी लगभग समान थी। पहला दोस्त हर महीने अपनी पूरी कमाई लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में खर्च कर देता था। नई कार, महंगे गैजेट्स और दिखावे की चीजें उसकी प्राथमिकता थी। दूसरी ओर दूसरा दोस्त अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर इन्वेस्टमेंट्स में लगाता रहा। शुरुआत में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि जिंदगी का आनंद लो, इतना बचाने का क्या फायदा। लेकिन कुछ साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पहला दोस्त अब भी सैलरी पर निर्भर था, जबकि दूसरा दोस्त ऐसे एसेट्स का मालिक बन चुका था जो हर महीने उसके लिए कैश फ्लो पैदा कर रहे थे। अब उसे हर रुपए के लिए अपनी मेहनत बेचने की जरूरत नहीं थी। उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। यही इन्वेस्टर माइंडसेट की असली ताकत है। कियोस्की कहते हैं कि एक इन्वेस्टर अवसरों को अलग नजरिए से देखता है। जहां सामान्य लोग खर्च देखते हैं, वहां इन्वेस्टर संभावनाएं देखता है। जहां लोग रिस्क से डरते हैं, वहां इन्वेस्टर नॉलेज के माध्यम से रिस्क को समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही जगह पैसा लगाने से आती है। अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा इन्वेस्टर कभी एक बिगिनर ही था। किसी के पास शुरुआत में करोड़ों रुपए नहीं थे। उनके पास सिर्फ सीखने की इच्छा, धैर्य और भविष्य के लिए एक स्पष्ट विजन था। इन्वेस्टर माइंडसेट हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़कर लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाना सिखाता है। यह हमें बताता है कि आज का छोटा सा त्याग कल की बड़ी स्वतंत्रता बन सकता है। जब आप हर खर्च करने से पहले खुद से पूछते हैं कि ये चीज मुझे पैसा देगी या मुझसे पैसा लेगी, तब आपकी सोच बदलने लगती है। धीरे धीरे आप कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं। जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा किसी नौकरी, किसी कंपनी या किसी सरकार से नहीं आती। असली सुरक्षा आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आती है। जब आप एसेट्स बनाना सीख जाते हैं, जब आप कैश फ्लो को समझ जाते हैं और जब आप अपने पैसों को अपने लिए काम करवाना सीख जाते हैं, तब आपकी जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। इन्वेस्टर माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाने की रणनीति नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है। यह आपको सिखाता है कि भविष्य का निर्माण आज लिए गए छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से होता है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि पैसा एक कर्मचारी की तरह आपके लिए भी काम कर सकता है, उसी दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की आपकी यात्रा वास्तव में शुरू हो जाती है। चैप्टर 6, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का महत्व। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की इनकम लगभग समान है। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं और दोनों के सपने भी बड़े हैं। लेकिन कुछ सालों बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अभी भी बिल्स, लोन्स और पैसों की चिंताओं में फंसा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? रॉबर्ट कियोस्की के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बड़ी इनकम कमाई, लेकिन कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो दिया। वही कुछ लोग साधारण शुरुआत से वेल्थ क्रिएट करने में सफल हो गए। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के पास पैसा था, जबकि दूसरे के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ नंबर समझना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर होता है, और कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस आपको आगे ले जाएंगे या पीछे धकेल देंगे। कई लोग बड़ी खुशी के साथ नई कार खरीद लेते हैं, महंगे गैजेट्स ले लेते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। दूसरी ओर फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से भविष्य में कैश फ्लो पैदा हो सके। सोचिए,
अगर आपको हर महीने एक निश्चित सैलरी मिलती है तो आप तभी तक कमाएंगे जब तक आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो आपके लिए लगातार इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह बदल सकती है। यही वो सोच है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक व्यक्ति को बोनस मिला और उसने तुरंत उसे खर्च कर दिया। कुछ दिनों की खुशी के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। वही दूसरे व्यक्ति ने उसी बोनस को सीखने, इन्वेस्टमेंट और नए अपॉर्चुनिटीज खोजने में लगाया। शुरुआत में उसे कोई बड़ा फायदा नहीं दिखा, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसका पैसा उसके लिए काम करने लगा। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ताकत है। ये आपको इंस्टेंट प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म वेल्थ पर ध्यान देना सिखाती है। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूलों में बहुत कम सिखाई जाती है। हमें मैथ, साइंस और कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे चुने जाते हैं और फाइनेंशियल रिस्क्स को कैसे मैनेज किया जाता है। परिणाम ये होता है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत तो करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको अपॉर्चुनिटीज देखने की क्षमता देती है। जहां सामान्य लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहीं फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं। वे मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते नहीं, बल्कि सीखते हैं कि हर परिस्थिति में अवसर कैसे खोजे जाए। वे समझते हैं कि सबसे मूल्यवान एसेट पैसा नहीं, बल्कि नॉलेज है। रॉबर्ट कियोसाकी का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बिजनेस ओनर तथा इन्वेस्टर साइड तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करनी होगी। क्योंकि पैसा आना और जाना एक सामान्य बात है, लेकिन उसे सही दिशा में बढ़ाने की समझ ही वास्तविक वेल्थ बनाती है। आखिर में याद रखिए, अमीर वही नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। वास्तव में अमीर वो होता है जो पैसों को समझता है, उन्हें सही जगह लगाता है और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के माध्यम से ऐसा भविष्य बनाता है जहां पैसा उसके लिए काम करे, न कि उसे जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़े। चैप्टर 7, रिस्क और फियर पर विजय पाना। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं। वे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जहां पैसों की चिंता उन्हें हर सुबह परेशान न करे। लेकिन एक सवाल है जो लाखों लोगों को उनके सपनों से दूर रखता है। वो सवाल है, अगर मैं असफल हो गया तो? डर इंसान की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। यह हमें सुरक्षित भी रखता है, लेकिन कई बार यही डर हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे रिस्क लेने से डरते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो सालों से एक जॉब कर रहा है, हर महीने सैलरी आती है, बिल्स भर जाते हैं और जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ती रहती है। उसके मन में कई बार बिजनेस शुरू करने का विचार आता है। वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ता है, नए अपॉर्चुनिटीज देखता है, लेकिन हर बार एक डर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अगर पैसा डूब गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? और इसी डर के कारण वो वही रह जाता है जहां वह पहले था। दिलचस्प बात यह है कि सफल लोग भी डर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक हिस्सा है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। अगर वो पहली बार गिरकर चलना छोड़ दे तो शायद वो कभी चल ही न पाए। ठीक इसी तरह फाइनेंशियल सक्सेस की यात्रा में भी गलतियां, नुकसान और असफलताएं सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिस्क वास्तव में उतना खतरनाक नहीं होता जितना अज्ञानता होती है। जब लोगों को किसी चीज की पूरी जानकारी नहीं होती, तब उनका डर और बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए,
कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट से डर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि वहां सिर्फ पैसा डूबता है। लेकिन जब वो फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करता है, मार्केट को समझता है और सही तरीके सीखता है, तो वही डर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क कई बार कोई रिस्क न लेना होता है। दुनिया लगातार बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज, नए बिजनेस मॉडल्स और नई अपॉर्चुनिटीज हर दिन पैदा हो रही है। जो लोग सिर्फ सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, वे अक्सर बदलाव के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। वही जो लोग सीखते हैं, खुद को विकसित करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेने का साहस रखते हैं, वे धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचने लगते हैं। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, पहला रास्ता पूरी तरह सुरक्षित हो, लेकिन वो आपको वही रखे जहां आप आज हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा अनिश्चित हो, उसमें चुनौतियां हों, लेकिन उसके अंत में ग्रोथ, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही हो। अधिकांश लोग पहले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वो आसान लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी सफलताएं हमेशा उन लोगों को मिली हैं जिन्होंने डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। जब भी फियर आपके सामने आए, उसे दुश्मन की तरह मत देखिए। उसे एक संकेत की तरह देखिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं। करेज का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा उन्हीं लोगों की होती है जो अपने डर को समझते हैं, उससे सीखते हैं और फिर उसे पीछे छोड़कर अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी बाधा मार्केट, इकोनॉमी या परिस्थितियां नहीं है। कई बार आपकी सबसे बड़ी बाधा आपके मन के अंदर बैठा वो डर होता है जो आपको कोशिश करने से रोकता है। जिस दिन आप उस डर पर विजय पाना सीख लेते हैं, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। चैप्टर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही उम्मीद के साथ बिताते हैं कि एक दिन उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वे सुबह जल्दी उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं और महीने के अंत में सैलरी मिलने का इंतजार करते हैं। लेकिन साल दर साल गुजर जाने के बाद भी उनकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आता। जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, बिल्स बढ़ते जाते हैं और सपने धीरे धीरे कहीं पीछे छूटने लगते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो अचानक एक दिन मिल जाए। ये एक जर्नी है जो सोच बदलने से शुरू होती है। ज्यादातर लोग अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं। वे जितना काम करते हैं उतना कमाते हैं। अगर वे काम करना बंद कर दें तो इनकम भी रुक जाती है। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाते। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर महीने अच्छी सैलरी कमाता है। बाहर से उसकी जिंदगी शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा तनाव में रहता है। उसे डर है कि अगर नौकरी चली गई तो उसकी इनकम भी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने धीरे धीरे एसेट्स बनाना शुरू किया। उसने अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जो उसके लिए लगातार कैश फ्लो पैदा करते हैं। समय के साथ उसकी इनकम उसके काम पर नहीं बल्कि उसके एसेट्स पर निर्भर होने लगती है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत है। इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा पैसे कमाना नहीं बल्कि अपनी सोच बदलना है। जब लोग पहली बार बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें डर लगता है। फेलियर का डर, लोगों की आलोचना का डर और पैसा खोने का डर उन्हें पीछे खींचता है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि जो लोग इन डरों का सामना करना सीख लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। सक्सेस और फेलियर दोनों इस यात्रा का हिस्सा है। हर गलती एक लेसन बन जाती है और हर लेसन इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी। जब आपके पास पैसिव इनकम के कई सोर्सेज होते हैं, तब आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं,
अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वे अपनी कमाई का इस्तेमाल एसेट्स बनाने में करते हैं। धीरे धीरे वही एसेट्स उनके लिए ऐसी इनकम पैदा करते हैं जो उनकी जरूरतों से भी ज्यादा होती है। यही वह पल होता है जब इंसान फाइनेंशियल डिपेंडेंस से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ता है। ये यात्रा आसान नहीं होती। इसमें धैर्य चाहिए, सीखने की इच्छा चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहने का साहस चाहिए। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, वे समझ जाते हैं कि असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि उस फ्रीडम में होती है जो पैसा उन्हें देता है। जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि सबसे बड़ा बदलाव आपकी इनकम में नहीं, बल्कि आपकी सोच में आया था। और यही सोच आपको उस जिंदगी तक पहुंचाती है जहां आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि वास्तव में अपने सपनों को जीना शुरू करते हैं। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो किसी भी इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें ये सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलने से हासिल होती है। जब हम अपने समय के बदले पैसा कमाने की जगह अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं, तभी असली वेल्थ और फ्रीडम की शुरुआत होती है। उम्मीद है कि इस बुक समरी से आपको कुछ नई और वैल्यूएबल सीखें मिली होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज सबसे पहले मिलती रहें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।